बिना बयानों की राजनीति हो ही नहीं सकती। जैसे ही बयानबाजी शुरू हुई, सियासी गलियारे गर्म हो जाते हैं राजनीति के। आज भी एक ऐसा ही बयान हम आपको सुनाने वाले हैं और इसी बयान पर हम चर्चा भी करेंगे। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज हमारे चैनल के क्रिएटिव डायरेक्टर वरुण भंसाली जी हमारे साथ हैं, और हम जिस बयान पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बयान ये है कि अशोक चांदना ने सियासी पलटवार करते हुए, बयानबाजी करते हुए सचिन पायलट पर निशाना साधा है अपने बयान से। और वो बयान है, उन्होंने बोला है कि भाजपा के जयचंद फिर से कांग्रेस को ही पलटवार कर रहे हैं, कांग्रेस को ही निशाना बना रहे हैं। अब इसके पीछे उनका कहने का मतलब क्या है वो हमें वरुण जी बताएंगे। देखिए, अशोक चांदना जो कि कांग्रेस के एक बड़े गुर्जर नेता हैं, उन्होंने सचिन पायलट जो भी कांग्रेस के एक बड़े गुर्जर नेता हैं उन पर हमला बोलते हुए कहा है कि पार्टी के ही कुछ ऐसे जयचंद हैं जो कि बीजेपी के साथ पहले हो चुके थे और अब वापस वो कांग्रेस को हराने का काम कर रहे हैं। ये बयान अपने आप में बहुत ज़्यादा समझने वाला बयान है। हालांकि इंटेंशन इस पूरे बयान का यही है कि किसी न किसी तरीके से जो दो खेमों में कांग्रेस बढ़ चुकी है उसमें गहलोत गुट जो है वो पायलट गुट को वापस से कमज़ोर करे, क्योंकि जाहिर सी बात है पायलट का शक्ति प्रदर्शन जो अभी हुआ उनके जन्मदिन पर वो वाकई देखने लायक था। पूरा का पूरा राजस्थान ऐसा लग रहा था कि उमड़ चुका है पायलट के जन्मदिन पर, और पूरी तरह से लोकप्रियता अपने चरम सीमा पर थी। और उसके तुरंत बाद ये बयान आना पंचायती राज चुनावों के संदर्भ में था, क्योंकि पंचायती राज चुनावों में पूरी तरह से ये होते हुए दिखा कि जिन वार्डों पर, जिन नेताओं पर पायलट का समर्थन था या वो पायलट के लोग थे या फिर वो पायलट के समर्थक थे, वो तो जीत गए, लेकिन गहलोत गुट के सारे नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं हारते हुए दिखे। और इसीलिए इस पर ही आक्षेप लगाते हुए अशोक चांदना ने ये बयान दिया कि पायलट को उन्होंने टारगेट रखते हुए ये बयान दिया है कि ये पार्टी के वो जयचंद हैं जो पहले बीजेपी के हो चुके थे, वो बाड़ेबंदी के वक्त की बात कर रहे हैं, और अब उन्होंने वापस ऐसा काम किया है कांग्रेस को हराने का जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में है, ऐसा उन्होंने बयान दिया। लेकिन इससे कई सारी बातें सामने आती हैं। सबसे पहले और सबसे अव्वल तो ये कि गहलोत गुट इस बयान को देकर खुद बहुत बुरी तरह से फंस गया है। जी बिल्कुल। और अशोक चांदना ने जब ये बयान दिया है तो इसका मतलब ये तो साफ है कि आपने एक पर्टिकुलर शख्स को ना तो पीसीसी चीफ रखा, ना उन्हें उप मुख्यमंत्री रखा, ना उन्होंने कोई मंत्री रखा, लेकिन फिर भी ये आप मानते हैं और एडमिट करते हैं कि उनमें इतना दम है कि वो कांग्रेस को हरा सकते हैं बिना किसी पोजीशन के भी। यानी कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि पायलट की लोकप्रियता है, पायलट के साथ कार्यकर्ता हैं, पायलट को जनता पसंद करती है, इसी वजह से वो पार्टी से भी ज़्यादा बड़े हो गए, ये आपने कहीं ना कहीं अपने बयानों में मान लिया है। अगर पायलट हरा सकते हैं ये आप मान रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि आपसे और पार्टी के किसी भी और नेता से ज़्यादा लोकप्रिय पायलट हैं। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से मोहर लगा दी है। दूसरी बात, जब उल्टा सीधा बोला गया था पायलट को, जब वो अपनी बात रखने के लिए दिल्ली गए थे कि ये तो भाजपा से मिल चुके हैं, ये तो जयचंद हो चुके हैं, इन्होंने तो पैसे खा लिए हैं, वो सारे बयान तभी नकार दिए गए जब पायलट ससम्मान वापस आ गए, अपनी बात आलाकमान को रखकर वापस आ गए और पूरी तरह से एक्सपोज हो गए थे वो लोग जो उन पर आरोप लगा रहे थे। अब वापस ये कहना कि वो बीजेपी के पाले में गए थे, इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि फ्रस्ट्रेशन कहाँ बहुत ज़्यादा है। और ये स्पष्ट होने के बाद पूरी तरह से पता चल जाता है कि इस बयान को देकर खुद अशोक चांदना, जो कि किसी को बताने की, कहने की ज़रूरत नहीं है वो कौन से गुट में है, वो पूरी तरह से फंस चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, मान चुके हैं कि सचिन पायलट इतने लोकप्रिय हैं, इतने जनप्रिय हैं, उनमें इतनी शक्ति है, कार्यकर्ता उनकी इतनी बात मानते हैं कि वो चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं। और अगर इस बयान को आलाकमान समझ जाएगी तो वो
दूसरे गुट की फ्रस्ट्रेशन भी समझ जाएगी, वो समझ जाएगी कि अगले चुनाव में अगर कोई बेड़ा पार लगा सकता है, कांग्रेस को फिर से ला सकता है या कांग्रेस की इज्जत बचा सकता है, तो वो केवल और केवल सचिन पायलट। जी बिल्कुल। देखिए, ये दोनों एक ही जाति से आते हैं, एक ही जाति से, गुर्जर जाति से। अशोक चांदना जी भी उसी से रिलेटेड हैं और सचिन पायलट भी। तो क्या आपको लगता है कि अब ये जो बयानबाजी हुई है उसका उल्टा प्रभाव यानी जातिगत प्रभाव अशोक चांदना पर पड़ेगा? देखिए, आप इस बात को साफ तौर पर समझिए कि अशोक चांदना और सचिन पायलट का पहले तो कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता, क्योंकि सही बात है कि दोनों गुर्जर जाति के नेता हैं, लेकिन अब सचिन पायलट जहां 36 कौम के नेता हो चुके हैं और गुर्जर उनके लिए बहुत ज़्यादा कट्टर हैं, वहीं अशोक चांदना को कोई नहीं पूछ रहा। ये बात साफ सीधी तौर पर पूरी तरह से स्पष्ट है। अब इन दोनों नेताओं में अंतर को समझना होगा हमें। एक तरफ सचिन पायलट है जो उन्हें नाकारा, निकम्मा भी बोला जाता है या इस तरह के बयान भी दिए जाते हैं, तो वो अपने बड़प्पन को नहीं छोड़ते, वो अपनी इज्जत को नहीं छोड़ते, वो कभी भी इस तरह के बयानों पर वापस रिप्लाई नहीं करते और वो शालीनता से काम करने वाली राजनीति करते हैं। जनता से लगातार मिलते रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं। मनरेगा में जब उन्होंने काम किया था तो लोगों ने देखा कि अगर उनको थोड़ी सी भी पावर दी जाए तो उन्होंने कितना काम किया था। कोरोना में जो उन्होंने काम किया वो लोगों ने देखा, तो वो काम करने में बिलीव करते हैं। वहीं अगर देखा जाए अशोक चांदना को, तो अशोक चांदना कई बार उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ चुकी है कि वो किस तरह से लोगों से बर्ताव करते हैं। कई बार वो एक्सपोज हो चुके हैं। तो न सिर्फ अपनी जाति में बल्कि पूरे राजस्थान में वो पूरी तरह से एक्सपोज्ड हैं कि वो किस तरीके के नेता हैं और वो क्या क्या करते हैं। तो इन दोनों का कतई कोई कंपैरिजन नहीं है और ये इनका बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है। जब भी ये कुछ बोलते हैं या इनकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग सामने आती है, ये अपने कद को खुद ही गिराते हैं, अपना पैर कुल्हाड़ी पे मारते हैं। ये लगातार ये करते रहे हैं और एक गुट की समर्थन देने में या एक नेता की चाटुकारिता करने में इस तरह से ये विलुप्त हो चुके हैं कि ये भूल चुके हैं कि कहीं ना कहीं मैं अपना स्तर ही गिरा रहा हूँ। जबकि सचिन पायलट जो हैं, आप उनको देखिए, वो हमेशा शालीन रहते हैं। उन्होंने चाहे बाड़ेबंदी हो, चाहे उनको नाकारा निकम्मा बोला गया हो, कभी उन्होंने वापस कोई रिप्लाई नहीं किया। कितने लोगों ने कितना कुछ कर दिया, लेकिन कभी उनके चेहरे से शालीनता जाति किसी ने भी नहीं देखी। इसीलिए साफ साफ कहा जा सकता है कि पायलट भले ही उम्र में युवा हो, लेकिन मैच्योरिटी उनकी बहुत ज़बरदस्त है। पॉलिटिकल मैच्योर नेता है और वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी टाइम एंड अगेन देखी गई है, जब बुजुर्ग नेता भी अपनी ज़बान फिसल जाती है उनकी, लेकिन पायलट एकदम नपातुला बोलते हैं, नपातुला करते हैं और काम करने में बिलीव करते हैं। जी बिल्कुल। पार्टी का जो कार्यकाल है आधा, वो तो गुटबाजी में निकल चुका है। आपको क्या लगता है, जो अब आधा कार्यकाल बचा है, क्या उसमें सरकार काम कर पाएगी या फिर ऐसे ही ये गुटबाजी आगे तक चलेगी? देखिए, कुर्सी बचाने की होड़ चल रही है और कुर्सी बचाने की होड़ शुरुआत से चल रही है और ये होड़ होनी ही थी, क्योंकि जिसने काम किया था उसको सम्मान दिया नहीं। हेलीकॉप्टर से कैंडिडेट आए, वो पोस्ट पे बैठ गए और अब ये तब तक चलेगी जब तक यहाँ कुर्सी बचाने की पूरी तरह से एक मुहिम चलती आ रही है। ये सिर्फ तभी खत्म हो सकता है जब आलाकमान इंटरप्ट करे, लेकिन आलाकमान बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं कर रही और इसके कई सारे रीजंस हैं, जिनमें से एक ये है कि दूसरे खेमे की तरफ से भी उनको कह दिया गया है कि अगर आपने सचिन पायलट को सम्मान दिया तो हम लोग बगावत कर देंगे। तो जाहिर तौर पर आलाकमान के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है। आप भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे कुछ चीज़ें होने लगती है सचिन पायलट के पक्ष में, अचानक से रॉबर्ट वाड्रा का मामला उठ जाता है। तो ये कई सारे संकेत दे रहा है और ये संकेत बहुत साफ, बहुत स्पष्ट हैं और साफ तौर पे दिखाते हैं कि सचिन पायलट का कद किस तरह से बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एक कहावत है जो वो साफ तौर पे कहती है कि जब हाथी चलता है ना तो आवाज़ें बहुत सारी होती हैं, यानी कि जब सक्सेस मिलती है ना तो आवाज़ें बहुत सारी होती हैं और वो आवाज़ें जो हो रही है वही बता रही है कि सचिन पायलट की सक्सेस हो रही है। और अगर सचिन पायलट को सम्मान नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने तो जाहिर सी बात है न सिर्फ राजस्थान में बल्कि भारत में मुंह की खाने को तैयार रहे कांग्रेस पार्टी। जी बिल्कुल। और उन्हें सचिन पायलट की लोकप्रियता को भुनाने के जो भी मौके हैं वो गंवाने नहीं चाहिए। वो गंवाने नहीं चाहिए, लेकिन ये लगातार गंवा रहे हैं। जी। और
इससे कांग्रेस का उल्टा काम हो रहा है। कहीं ना कहीं लोग भी समझ रहे हैं कि किस तरह से उस नेता के साथ बुरा पे बुरा होता गया, टालमटोली पे टालमटोली होती गई। जो साफ तौर पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, जो अच्छा काम कर रहा था, जो युवाओं के लिए काम कर रहा था, जो अच्छे वादे करके गया था, उसको आपने पावर ही नहीं दी तो क्या फिर हुआ। और लोगों की पूरी संवेदनशीलता, लोगों का पूरा साथ पायलट के साथ है, ये टाइम एंड अगेन दिखता गया है। चाहे आप ट्विटर खोल के देखिए, फेसबुक खोल के देखिए, यूट्यूब खोल के देखिए, रैलियों में जाकर देखिए, पायलट के संबोधनों में देखिए, उनके घर की सुबह की भीड़ देखिए, आपको पता चलेगा कि एक विधायक और महज एक विधायक जो किसी भी और पोस्ट पे नहीं है आज पार्टी में, उसे मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा तवज्जो जनता दे रही है। इससे साफ तौर पर स्पष्ट है कि अगर कांग्रेस की आलाकमान ने सही स्टेप नहीं उठाया तो ये कांग्रेस के लिए बहुत नेगेटिव होने वाला है। तो ये थी राजनीति के गलियारों में हो रही सारी बयानबाजी पर चर्चा। कैसे लगी आपको? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।